Hello, student of Standard 6. Myself, Mrs. Kinjal Panjal. I am a teacher in James International School. Standard 6, subject Essays. Student, listen carefully whatever I speak. पहले वाले वीडियो में हमारा चैप्टर we have learned chapter 1 half. Okay, I explain this page, this also, this हमारा यहाँ तक कंप्लीट, ये मार्क है, वहाँ तक कंप्लीट हो चुका था. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे. we will learn 2 number. Records in stone inscriptions. Records in stone inscription मतलब स्टोन जो थे पहले के ज़माने में पेड़ पे से अभी जैसे पेज आते हैं, ये पेज है ना, ऐसा पेज वेज कुछ था नहीं पहले, क्योंकि इसका अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था, फाइंड आउट ही नहीं किया था किसी ने कि ये पेज होता है उस पर लिखो. पहले के ज़माने में जो भी लोग थे वो लोग ज़्यादातर ताड़पत्र, भोजपत्र और या तो स्टोन पे लिखते थे. मोस्टली ऐसा ही था. अभी भी हम कई जगह जाते हैं तो स्टोन पे लिखते हैं सब लोग, पता है, अपना नाम लिखते हैं. कई कई जैसे मंदिरों पे ज़्यादा होता है, कोई धर्म स्थान होता है ना, पवित्र स्थान, वहाँ ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं लोग. तो रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंक्रिप्शंस स्टोन पे जो लिखा होता है ना, शिलालेख जिसको बोलते हैं, शिलालेख. हाँ, एक्चुअली शिलालेख है तो बहुत सारी होगी जो म्यूज़ियम में होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो मिलने के बाद उसको संभाल के म्यूज़ियम में रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे हिस्ट्री में ऐसा था, हमारा पास्ट ऐसा था. हम नहीं थे, लेकिन हम नहीं होने के बावजूद पहले कैसा था वो हम अभी जान सकते हैं. ओके, ये सब सबूत है, प्रूफ है. In ancient times, main incidents like achievements of kings, writing of orders, and treaties with other states were carved on stones or metal plates. Ancient time पुराने समय में, प्राचीन काल में जो होता है, प्राचीन काल जिसको बोलते हैं, तो प्राचीन काल में मैन इंसिडेंट मतलब जो मैन होता है ना, इंसिडेंट मतलब बना घटनाएं, जो मैन घटनाएं होती है ना, लाइक कैसे अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, जो राजा होते हैं वो अचीवमेंट, यानी अचीवमेंट मतलब कैसा, कौन सा युद्ध जीता वो लिखते कि ये राजा ने, पता है अभी थी हम पता चलता है कि कौन से राजा ने ये युद्ध ये साल में जीता, विन किया. ओके, तो पुराने समय में, इन एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने समय में, पास्ट में, हमारा प्राचीन काल में जिसको बोलते हैं, मैन इंसिडेंट, मैन जो घटनाएं होती है ना, मैन घटनाएं ज़्यादातर. अभी कैसा डीप में सब आता है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इतना, अभी तो देखो ये पेज है, पहले तो ऐसा कुछ पत्थरों पे लिखना है, तो इतना सारा लिखने जाएंगे तो फिर कैसे प्रॉब्लम होता है ना. तो जो मैन इंसिडेंट्स होते हैं ना, इंसिडेंट्स, वो जैसे राजा का जो अचीवमेंट होता है, किंग का जो अचीवमेंट होता है, किंग्स लोग जो अचीवमेंट करते ना वो लिखते थे. फिर दूसरा राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर्स होते तो वो लिखते थे. और दूसरा के ट्रीटीज विथ अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट के साथ जो करार करते, ट्रीटीज मतलब जो दो स्टेट होते हैं ना, उस दोनों के बीच में जो करार होता है ना, करार मीन्स कैसा होता है कि तुम मुझे ये दो, हम तुम्हें ये देंगे, करार करते, तो वो होता है ज़्यादातर. वर्क कर्व्ड ऑन स्टोन्स और मेटल प्लेट्स, ये सब है ना, कहाँ लिखते हैं, स्टोन पे लिखते हैं, या तो मेटल की कोई प्लेट होती है उस पर लिख देते हैं. दिस मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग्स नोन एज इंस्क्रिप्शंस एग्जिस्ट इवन टुडे एंड आर प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स सच एज द नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली. अब ये वाला जो मेटल प्लेट्स होता है ना, उस पर लिखा हुआ या स्टोन पर जो लिखा हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते थे, इंस्क्रिप्शन. ओके,
उसको क्या बोलते थे, जो मेटल की प्लेट और स्टोन पे जो लिखा होता है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते थे। आज भी कुछ कुछ अस्तित्व हमें है, अभी भी बहुत सारे अस्तित्व में है ही, जो है उसको कहाँ संभाल के रखा है, आर प्रिजर्व्ड इन, कहाँ संभाल के रखा है, दिल्ली के जो नेशनल आर्चिवमेंट्स ऑफ दिल्ली है ना, वहाँ संभाल के रखा है। एक्चुअली उसको संभालना ज़रूरी है, बहुत सालों तक ही संभाल के रखते हैं लोग। 3 वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। वेसल्स मतलब यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, वेसल्स मतलब भी बर्तन ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे बर्तन हैं जिसमें हम कुछ भर सकते हैं। यूटेंसिल्स मतलब भी बर्तन ही होते, वेसल्स मतलब भी वेसल्स है, जो मैंने मार्क किया ना, ये अंडरलाइन किया उसके नीचे, तो ये भी एक बर्तन ही है, लेकिन ये बर्तन कैसा है वेसल्स कि उसमें कुछ भर सकते हैं। ओके, और फिर ऑर्नामेंट्स देखो ये रहे उनके ऑर्नामेंट्स, और टूल्स, ये सब टूल्स, ये ज़्यादातर स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी बहुत पहनते थे पहले के लोग। ओके, टर्न योर पेज। During excavations, utensils, stone tools, and ancient ornaments are found, which help us to know the history of ancient times. During excavations मतलब जो खुदाई होती है ना, जब ज़मीन में खुदाई, कहीं पर बिल्डिंग बनती है, कुछ बनाना है, तब खुदाई काम होता है ना, तब क्या ये वाला जो सामान मिलता है ना, उससे पता चलता है कि ये कितने साल पहले का है। ओके, एग्जावेशंस के टाइम में जो यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन मिलता है, स्टोन मिलता है, या फिर जो एक ऑर्नामेंट्स मिलता है ना हमको, तो उस हमको जो भी मिलता है उससे हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइम में हुआ है। ओके, बेस्ड ऑन, देखो पिक्चर 1.4 ये आगे, गेदर इंफॉर्मेशन ऑन similar objects found from an excavation site near your residency। जो ये वाला आगे वाला पिक्चर है ना, ये वाला आगे वाला पिक्चर, इसके आगे वाला ये वाला है ना, तो तब ये सारी चीज़ें पता चला है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ये कहाँ से मिला है कि जब हम कोई खुदाई का काम करके साइड में एक खुदाई का काम करो, बहुत खुदो तो कुछ ना कुछ मिलता है। कभी भी हमें ये न्यूज़ आता है कि यहाँ ये खुदाई करने से ये मिला। ओके, जस्ट एज आर्कियोलॉजिस्ट डू, वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग एंड मेटल प्लेट्स। ओके, ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब की पढ़ाई करते हैं और इस सब से हमें पता करते हैं कि ये चीज़ कौन से समय में थी। ओके, एक्चुअली हम लोगों को ये कॉइन्स होते हैं, इससे भी पता चलता है, फिर स्टोन होते हैं उससे पता है, इंस्क्रिप्शन होता है, पेंटिंग होता है, तो इतने साल से पता चलता है कि इतने साल पुरानी है। मेटल प्लेट्स। ओके, अब द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैसे, डॉक्यूमेंट से, पेंटिंग से, ऑर्नामेंट से, टॉय से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, भोजपत्र से, मेटल प्लेट से, ओल्ड बिल्डिंग से, टेम्पल से, ट्रैवलॉग से, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, द राइटिंग विच आर कर्व्ड ऑन स्टोन। ओके, भोजपत्र, द बार्क ऑफ अ ट्री ऑन विच बुक्स वर राइटन इन एंशिएंट टाइम। ओके, तो ये भोजपत्र है, बार्क ट्री की जो बार्क होती है यानी छाल होती है ना, छाल जिसको बोलते हैं, ट्री का ऊपर का जो छिलका होता है वो। कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन पे जो लिखा होता है उसको कॉपर प्लेट्स बोलते हैं। ओके, आर्चीव्स, प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्चीव्स किसको बोलते हैं, जो संभाल के रखते हैं, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं उसको संभाल के स्टोर करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। We now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. Let's collect the sources
फ्रॉम विच वी कैन गेदर द हिस्टोरिकल ऑफ अवर टाउन सिटी। अब हम जानते हैं कि वेरियस सोर्सेस है, हमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जिससे हमें पता चलता है, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन वो गेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। तो चलो हम गांव में भी जाते हैं, अपने गांव विलेज या सिटी में कहीं भी जाके भी कुछ ना कुछ अब आपको भी एक बात बोलूँ, आपके गांव होगा या सिटी होगी, कहीं ऐसा पुराना मंदिर तो होगा या कोई कुआं होगा जो इतने साल पुराना कुआं है कि इतने साल पुराना मंदिर है ना, वहाँ मंदिर में मूर्ति इतने साल पहले की है, ऐसा सब कुछ आपको पता नहीं। तो वही बस है कि वो काम आर्कियोलॉजिस्ट का है कि कितने साल पुराना है। ओके, तो ये था हमारा आज का। यहाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 की एक्सरसाइज लिखवाऊंगी। ओके, तो फिर प्लीज़ बी केयरफुल और आपको ये अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करना।